स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। कौन तब सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, क्लास 11th की फिजिक्स में हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशनल एनालिसिस के टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लियर कर लिया, लेकिन आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम फिजिक्स के लिए क्या करेंगे, कुछ गणितीय कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। यानी बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आगे की फिजिक्स चल नहीं पाएगी। हालांकि पीछे भी जो चैप्टर्स पढ़े उसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, लेकिन आगे हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, मैथमेटिक्स के डिफरेंट टूल्स की, जिनके बिना काम नहीं चलने वाला। देखिए, वैसे फिजिक्स के लिए मैथ्स का बेसिक नॉलेज अनिवार्य है, लेकिन हर टाइप के मैथ्स का नॉलेज अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर हर टाइप का मैथ्स आपका लगेगा। तो यहां पर हम इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स के उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखा सके जिनकी आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि आपको किसी की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन मैथ्स को हमें सीखना अनिवार्य है। ठीक है, तो हालांकि ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करके पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस बेस पर ऑटोमेटिक गेन कर सकते हो, लेकिन अगर उनके बारे में पहले से थोड़ा सा नॉलेज अगर रहेगा आपको, तो उनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। इस क्लास को हमने डिवाइड किया है तीन कैटेगरी में, तीन पार्ट में। एक तो है अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरा पार्ट आपका जो इंपॉर्टेंस की दृष्टि से है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो इंपॉर्टेंट है ही, हर जगह लगेगा। इसके अलावा एक सबसे स्पेशल जो कॉन्सेप्ट है जो सीखना, वो है कैलकुलस। हालांकि जो मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, कैलकुलस वो 12th में और 11th में मिला करके पढ़ते हैं पूरा, लेकिन जितना डिटेल में वहां कैलकुलस पढ़ते हैं उतने डिटेल में कैलकुलस यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कैलकुलस अनिवार्य है। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, अलजेब्रा। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट हैं, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी? अलजेब्रा की। ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर हमने जो पार्ट्स डिवाइड किए हैं उसमें है, पहला पार्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा पार्ट जो आपके पास आता है, दूसरा पार्ट बाइनोमियल थ्योरम का है, और तीसरा पार्ट है बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज, और चौथा पार्ट इसमें बेसिक मेंसुरेशन। यानी इतनी चीजें आपको इसमें कवर करना है अलजेब्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपके सामने दिख रहा है। क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है। जहां पर ध्यान रखना है, a 0 नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, और एक्स वाई क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स का मैक्सिमम घात कितना हो? 2 हो। तो यहां पर एक्स का मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन है, इक्वेशन इसलिए इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड दो पार्ट, यानी कि इक्वल टू समथिंग अगर लिखा है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, किसी भी बीजीय व्यंजक के इक्वल टू समथिंग अगर लिखा है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन का मतलब जिसके दो पार्ट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना? 2 है। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो यहां पर x स्क्वायर वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का घात कितना होना चाहिए? अधिकतम 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके वैसे हाई स्कूल में पढ़े हैं हम। यहां पर मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, वो क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला की। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? देखिए, एक्चुअली हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज को निकालना होता है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं? मैक्सिमम आंसर 2 हो सकते हैं। यानी आंसर का मतलब, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? x का वह मान जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
यानी x इक्वल टू इसमें समथिंग रखें और इधर 0 है तो लेफ्ट साइड भी क्या आ जाए, पूरा का पूरा 0 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए धराचार्य ने एक फार्मूला बताया था जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला बताया था धराचार्य जी ने। ठीक है, यहां पर ABC आप यहां इस इक्वेशन से निकाल लोगे। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे और x के जो मान मिलेंगे वही इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे, या फिर उनको रूट भी कहा जाता है, चाहे रूट कहो, चाहे सोल्यूशन कहो, चाहे जीरोज कहो। ठीक है, हम यहाँ सिंपली इसका सोल्यूशन बोल रहे हैं, इसका हल बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस बीच में दिख रहा होगा, प्लस माइनस से इसका मतलब क्या है, इसके दो हल बनेंगे ही बनेंगे। और मैंने पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं, दो हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इट गिव्स टू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स के ये दो वैल्यू देता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पर वाई नहीं है। ओके, यहां पर वेरिएबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ x, ये y नहीं है, x वेरिएबल है। अच्छा, तो आगे देखिए, इसके दो वैल्यूज को हमने नाम दे दिया, एक का नाम दिया अल्फा और एक का नाम दिया बीटा। इनको रूट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अल्फा अगर आप लिखना चाहो तो एक बार प्लस साइन ले लो यहाँ पर, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा जब लोगे तो यहाँ पर क्या ले लो, माइनस ले लो, यानी कि बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये अल्फा और बीटा इसके सोल्यूशन हो जाएंगे या इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमको स्पेशली याद रखना है, क्या, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा और बीटा को अगर प्लस करे तो क्या होगा, देखिए प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों तो प्लस माइनस कट जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस बी बाई 2a, और यहां भी माइनस बी बाई 2a, यानी कि माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल, तो सिंपली आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का b बाई a। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा c बाई a। तो आपको याद रखना है क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसके अलावा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है, जो कि होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसके लिए आपको इसके सोल्यूशन को निकालना है। तो इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ए बी और सी लिखिए। ठीक है, ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, समझ में आया, यानी a इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, आपको a इक्वल टू कितना है, अभी आपको दिख नहीं रहा ना, चलिए चलिए दिखाता हूं भाई, मैं इधर आ जाऊं। देखो, तो a आपके पास 2 हो गया, b आपके पास कितना हो जाएगा, b आपके पास देखिए जब भी वैल्यू लिखते हैं ना तो साइन के साथ लिखते हैं, x के साथ माइनस का 6 और ये माइनस का 6 हो जाएगा। c क्या है, ये प्लस के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a b c मिल गए आपके पास, जब मिल गए तो अब इसका सोल्यूशन आपको लिखना है, तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे कितना होता है 2a, सबका मान रख लीजिए। माइनस बी, बी का मान पहले से माइनस 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4ac तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, नीचे 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 में 32 घटेगा, बचेगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो प्लस माइनस 2 बटे 4, एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो यहां से आपके पास जब आप प्लस लोगे तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 बटे 4, यानी कि 8 बटे 4 यानी कि हो जाएगा 2, और दूसरा आ जाएगा x बराबर, देखिए 6 में से 2 घटेगा 4 बटे 4, यानी कि कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां पर इसके दो आंसर मिले,
एक आपके पास 2 और एक आपके पास कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया? एक को आप अल्फा कह सकते हो, दूसरे को आप क्या कह सकते हो, बीटा कह सकते हो। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसे आप आराम से हल कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, सवाल क्या, अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट में कुछ बातें हमको ध्यान रखना है। क्या? कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो क्या कहेंगे कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। और इसके अलावा डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। रूट्स रियल होंगे और इसके अलावा क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। रूट का मतलब इसके हल सोल्यूशन। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो दोनों रूट्स बराबर होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी माइनस में आ जाए तो माइनस में आने पर रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे और वो उनके अलग अलग मान होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा सवाल है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, रूट्स बताओ और नेचर ऑफ रूट्स बताइए। ये सवाल आपके पास है। कोई बात नहीं, आप तुरंत यहां पर क्या करिए, a और b और c के मान निकाल लीजिए। a आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, b जो x का कोफिशियंट होता है और c आपके पास जो कांस्टेंट होता है, चिन्ह के साथ लिखिएगा। ये आपके पास आ गया। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख लीजिए b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान है माइनस का 3। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 16। और देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8 3 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 20, 20 40, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 40 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 40 आया तो ये कैसा है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो यहां पर नेचर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रूट्स। जो नेचर ऑफ रूट्स बनेगा वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि वास्तविक हैं और इसके अलावा अलग अलग हैं। दूसरी चीज फिर क्या बताना, रूट्स होंगे क्या? रूट्स होंगे क्या? तो रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मान रख लो माइनस बी का मान कितना है? 4। वैल्यू ऑफ b इज 4। नाउ बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4ac, 4 a का मान है 2 यानी वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ c इज माइनस 3 डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है? 2 यानी 2 इंटू 2। सॉल्व करते हैं, x आपके पास क्या आ जाएगा? -4 प्लस माइनस यहां पर 16, इसको आप सॉल्व भी कर चुके हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, इसकी वैल्यू कितनी आई? 40 यानी अंडर रूट 40 बाई 2 2 जा 4। अच्छा, x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस देखिए 40 है तो 8 5 जा 40 होता है, या फिर 8 क्या 4 कर लेना, 4 10 जा 40 होता, 4 10 जा
44 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में बचेगा कितना 10 डिवाइड बाई 4। अच्छा 2 कॉमन करके इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन कर लिया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 4। 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, तो यहां पर इसके जो रूट्स आ जाएंगे एक तो प्लस में आ जाएगा -4, देखिए यहाँ 4 आपने 2 कॉमन किया तो यहाँ बचा कितना 2, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाई 2, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। एक बार प्लस ले लीजिएगा वो अल्फा हो जाएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा वो बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को तो बता दें, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसका सजेशन दे सकूं, सॉल्यूशन आपको सही से समझा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पार्ट ग्राफ। तो ग्राफ खींचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ग्राफ की आवश्यकता है। फिजिक्स में आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी ग्राफ की। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक पैराबोला होता है। पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला का मतलब एक चूल्हे के जैसा, जैसे ये देख सकते हो आप, ये ऊपर की तरफ या फिर हो सकता है नीचे की तरफ बने, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ग्राफ जैसे अगर आपके पास ये वाला ग्राफ दिखे, पहला पार्ट आपके पास ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस पार्ट में देखिए ये जो ग्राफ आपने पैराबोला का खींचा, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा, मतलब इसके 2 रूट्स हैं, एक का नाम अल्फा दे दिया, एक का नाम बीटा दे दिया। यानी ऐसा अगर ग्राफ बनता तो इसके रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर ग्राफ ऐसा बने कि ये बिंदु पर टच करते हुए जा रहा है, ये तो ऐसे ओरिजिन पर टच कर रहा है, कहीं भी टच करके सिर्फ जा रहा है, तो यहां पर क्या होते हैं, दोनों रूट्स इसके इक्वल होते हैं, किसके बराबर, जहां पर ये टच कर रहा है, यानी 0 के बराबर होंगे। तो अल्फा बीटा यहाँ पर दोनों बराबर हैं, वैसे यहां पर देखा जाए तो ये 0 है। तो इनके भी रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, और कैसे हैं, इनके इक्वल हैं, दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा आगे जो एक्स एक्सिस तक पहुंचे ही ना, अगर एक्स एक्सिस तक नहीं पहुंच रहा है तो इस केस में रियल रूट्स होंगे नहीं, तो इसके कैसे रूट्स हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक रूट्स, जो होते ही नहीं है, वास्तव में सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, कल्पना कर लिया गया। अच्छा इसके बाद अगर ऐसा आ जाए तो उल्टा भी बन सकता है। तो ऐसे केस में देखिए यहां पर भी अल्फा और बीटा 2 जगह पर हैं, यानी एक्स को ये 2 जगह कट कर रहा है, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। यहां पर कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस तक पहुंच ही नहीं रहा, इसलिए इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। कैसे रूट्स हो जाएंगे इसके, इमेजिनरी। ठीक है। नाउ अब कुछ स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं, उनके फॉर्मूले याद रखिए, काम आएगा। पहला है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप इसे याद रख सकते हैं। तो ऐसा अगर फॉर्मूला आपके पास दिया तो यहां पर देखो x का पावर 2 है, तो अगर x का पावर 2 है, 2 का मतलब इवन है, अगर x का पावर इवन है तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यानी ग्राफ कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहां पर x का पावर कैसा है, इवन है। ओके, सिमेट्रिकल होने का मतलब y के जितना लेफ्ट साइड उतना ही राइट साइड में होगा। अच्छा वर्टेक्स क्या होगा, जब x आपने 0 रखा तो y भी 0 मिल रहा है, मतलब वर्टेक्स इसका यहां पर कहां पर बनेगा, 0 0 पर, ओरिजिन पर। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहां पर क्या किए, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को रख लिया। पॉइंट्स को रखने के बाद एक ग्राफ इसका खींचने की कोशिश की, तो ग्राफ जब खींचा तो क्या बना, देखो जब x 0 था तो y 0 था, यानी शुरुआत हो गया। फिर x जब 2 रखा तो y की वैल्यू यहां पर 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ऐसे -2 रखा तो भी 4 हुआ, 3 रखने पर 9, -3 रखने पर भी y की वैल्यू 9 हो गई। तो इन सारे पॉइंट्स को रख करके ग्राफ खींचा तो एक ये पैराबोला बना जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, तो जब ये ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब ये इसका ग्राफ हो जाएगा किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, या फिर आप कह सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बनेगा। दिमाग में भर लीजिए, इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। ओके, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई हो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो, माइनस वाई हो,
तो माइनस वाई होने पर देखो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखिए साइन ही तो चेंज हुआ, पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था, यहाँ माइनस वाई हो गया, तो बनेगा तो पैराबोला सेम, लेकिन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, पहले अपवर्ड था अब कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ये वाला ग्राफ आपके पास बनेगा, ये ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, या कह सकते हो वाई इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो बात थी जब x का पावर इवन था तो y एक्सिस के सिमेट्रिक इस तरह से बनता है पैराबोला। अगर y का पावर इवन हो तो वो सिमेट्रिकल किसके बनेगा, x एक्सिस के, मतलब x एक्सिस के जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, दिख रहा है, ये ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरह से, x एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे। अगर यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा तो ग्राफ तो यही रहेगा, बस केवल इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप चारों ग्राफ स्टैंडर्ड पैराबोला के लर्न कर लीजिए। अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड बनेगा y एक्सिस के सिमेट्रिक, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड बनेगा y एक्सिस के सिमेट्रिक और ओरिजिन से पास होगा, और अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, और अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, लेकिन माइनस वाला नेगेटिव x एक्सिस। तो इस तरह से सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास के ग्राफ को आप अपने दिमाग में भर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो अपने काम का चीज है क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो अपने पास जरूरी है कि जो फार्मूला दिया हो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, हमें हर टाइप के ग्राफ को खींचना आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करके हर एक टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे कि आपके पास पहला ग्राफ है, जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये आ गया। तो देखो ऐसे टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना, ओरिजिन को शिफ्ट करना, कहां शिफ्ट करना, y में तो कुछ जुड़ा नहीं, ये एकदम सिमेट्रिक किसके, एकदम कैसा दिख रहा है, ये इस टाइप का दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्म में है, इस टाइप में है, तो इसका ग्राफ तो वही बनेगा अपवर्ड वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, लेकिन इस बार वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा, यानी ओरिजिन जो था वो चेंज हो जाएगा। कहां चेंज हो जाएगा, एक्स में यहां पर जितना एक्स्ट्रा प्लस किया गया उतना घटा दो, देखो एक्स में कितना प्लस किया गया है 2, तो एक्स में उतना माइनस कर दो, ठीक है, यानी -2। तो ओरिजिन 0 से कहां पर पहुंच जाएगा, -2, और y में कुछ नहीं प्लस है इसलिए 0 रहेगा, तो ओरिजिन कहां शिफ्ट होगा, -2, 0। तो ओरिजिन यहां पर था और शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया, इसको चाहो तो ओ डैश नाम दे दो, ठीक है। यहां यानी अब आपको ये कंसीडर करना कि जो y एक्सिस है यहां खींचा गया है, अब इस एक्सिस के सिमेट्रिकल आपको वही ग्राफ सेम टू सेम खींच देना है, क्लियर। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 3। अब देखो x में कुछ प्लस किया गया नहीं, यानी x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा ओरिजिन का, y में जितना प्लस किया गया उसको प्लस में नहीं रखना, माइनस में रखना, यानी -3। ये ओरिजिन इसको शिफ्ट कर दीजिए 0 टू -3। तो देखो ये आपके पास पहले ग्राफ ऐसा बनता है इसका, लेकिन आपको क्या करना, ओरिजिन x में कोई परिवर्तन नहीं, y में चेंजिंग कर दिया गया, कितना चेंज कर दिया गया, y में चेंज कर दिया गया -3। तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, 0, -3। तो ओरिजिन यहां पर शिफ्ट हो गया इसका, तो जब ओरिजिन यहां पर शिफ्ट हो गया तो उस केस में इसका ग्राफ आप देख सकते हो कैसा बन गया, क्लियर। ऐसे अगले सवाल पर देखिए, ये आपके पास है x -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1, इसका ग्राफ खींचना है। तो ओरिजिन देखो कहां शिफ्ट हो सकता है, ओरिजिन शिफ्ट होगा, देखो x में आपने -4 किया है तो उसको प्लस में रखना पड़ेगा, अपोजिट रखना होता है, ठीक है। y में +1 किया तो उसको माइनस में रखना पड़ेगा, यानी 0 0 किसमें चेंज हो गया, 4, -1। तो ये 4 है, ये -1 है, यानी ये पॉइंट हो गया 4, -1। ये आपके पास ये जो ओरिजिन O था ये यहां पर शिफ्ट हो गया। अब यहां पर आप क्या करिए, एक y एक्सिस से खींच लीजिए और जैसा ग्राफ खींचते थे सेम टू सेम ग्राफ ऐसे अपवर्ड खींच दीजिए। अपवर्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये सब कुछ प्लस है, आगे माइनस में नहीं आया, ओके। ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला ग्राफ देखिए, ये y-3 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -x है, इसका ग्राफ खींचना। तो ये पहले ये सोचो
कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मिल रहा है। तो ये आपके पास एकदम से मिल रहा है ये वाले ग्राफ से, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। यहां पर इवन पावर किसका है, y का, तो y का इवन पावर तो किसके सिमेट्रिक बनेगा, x के। माइनस x लगा है इसलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इधर बनेगा। ओरिजिन कहां शिफ्ट होगा, y में कितना प्लस किया, -3, तो -3 यहां पर लगा है तो उसका अपोजिट साइन लेंगे यानी प्लस का 3। x में कुछ है नहीं आया तो 3,0, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ y में, सॉरी यहाँ ये गलत लिखा है, ओरिजिन शिफ्ट कहां हो गया, x में कोई चेंजिंग नहीं है, y में चेंजिंग हुआ है, 0,3 हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन को 0,3 पर, x में कोई परिवर्तन नहीं, ये पॉइंट आपके पास 3 है, यानी ये है 0,3। इस पॉइंट पर आपका ये x एक्सिस शिफ्ट हो गया और इसी के सिमेट्रिक आपको ग्राफ खींच देना। तो आई होप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आप बहुत ही जल्दी उसका ग्राफ खींच सकते हो अगर आपको स्टैंडर्ड ग्राफ लर्न है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। सारे ग्राफ आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कैसा भी सवाल आ जाए आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास कह दें कि अगर आपके पास x प्लस ए बराबर y प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका ग्राफ खींचना है तो आपको क्या करना है, ये y का स्क्वायर है, इवन पावर y के कारण ये x एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। और फिर आप क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको ओरिजिन को चेंज करना है, कहां पर, जितना x में प्लस किया गया उसको माइनस में लिखिए, y में जितना प्लस किया गया उसको माइनस में लिखिए, साइन चेंज करके ओरिजिन यहां शिफ्ट कर दीजिए और ग्राफ कैसा बनेगा, y का पावर इवन है इसलिए x एक्सिस के सिमेट्रिक बन जाएगा। तो आप ग्राफ अब आराम से इसका खींच सकते हो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट करके। क्लियर हो गया, समझ गए? ओके, आगे देखिए, आपके पास कुछ सवाल दिए हैं, जैसे हमने 2 सवाल लिया और इसका आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। किसका स्क्वायर है, x का, तो x समथिंग होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखो बनाते हैं कैसे, x स्क्वायर प्लस 4x है, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2x लिख सकते हो, तो 2ab तो बन गया। ठीक है, 2ab बन गया तो यहां पर b के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, b एक्स्ट्रा कौन है, ये 2 है ना, तो इस 2 को रखना होगा यानी 2 का स्क्वायर इसमें प्लस करिए और जितना प्लस किए हैं उतना इधर भी आपको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। कितना, जितना लेफ्ट साइड करते हो ना उतने राइट साइड में भी करना पड़ता है। तो ये आपके पास बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस y को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो प्लस y इधर आएगा, माइनस y हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को कॉमन कर लेंगे, y माइनस 4 हो जाएगा। ये आपके पास ग्राफ, अब इसका ग्राफ खींचना आसान हो गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका। किसके सिमेट्रिक दिख रहा है, एकदम से कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y के फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो यहां पर दिख रहा है x का स्क्वायर यानी सिमेट्रिक बनेगा अबाउट y एक्सिस, माइनस y है इसलिए डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, ओरिजिन कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर जो ओरिजिन है 0 0 कहां शिफ्ट हो जाएगा, x में कितना प्लस है 2 तो उतना करना पड़ेगा माइनस में, y में कितना माइनस है यहाँ पर 4 तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। तो ओरिजिन को आपको -2,4 पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ग्राफ खींच लेते हैं इसका, एक y एक्सिस खींचिए, एक x एक्सिस खींचिए। ओरिजिन ये था, ओरिजिन को शिफ्ट करना है, x पर -2 लेना है, -2 इधर आएगा और y पर लेना है 4 यानी +4 यहां पर कहीं पर आएगा। तो इन दोनों को ऐसे बढ़ा करके मिला लीजिए ये पॉइंट, तो आपका ओरिजिन यहां पर शिफ्ट हो गया, o डैश यहां पर आ गया। ठीक है, ये उसको इधर लिखिए। तो इधर जब शिफ्ट हो गया, अब इसका ग्राफ खींचना है तो क्या, ये किसके सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक होगा y एक्सिस की, यानी अपवर्ड बनने, डाउनवर्ड बनने वाला, किधर बनने वाला है, ये डाउनवर्ड जाने वाला, यानी कि यहां से इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ बन गया और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये -2,4 हो गया। समझ में आया? फिर देखो ये है इस इक्वेशन को, इसका भी आपको ग्राफ खींचना है। तो पहले क्या करिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, देखिए कि किसके टाइप का बन रहा है।
तो बनाते हैं, देखो यहां पर भी स्क्वायर किसका है, एक्स का, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x, तो यहाँ 2 इंटू 1 कर सकते हो 2ab बनाने के लिए, तो b की जगह पर 1 आएगा, तो इतना कर दिया एक साथ प्लस y इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखो, ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y को उधर ले जाएंगे माइनस y हो जाएगा, तो ये एकदम कैसा दिख रहा है, सेम टू सेम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y के फॉर्म का दिख रहा है। यहां पर ओरिजिन कहां शिफ्ट होगा, जो ओरिजिन 0 0 है ये शिफ्ट हो जाएगा, x में कितना प्लस है 1, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, y में कुछ नहीं हुआ तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींच देते हैं, दो लाइन खींचिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ओरिजिन को शिफ्ट कराना, ये ओरिजिन पहले यहां था, शिफ्ट कराना, एक्स पर -1 लेफ्ट साइड होता है और y पर कुछ चेंज नहीं होगा तो ये ओरिजिन हो जाएगा, और यहां से क्या करिए, इस पर एक ऐसे ये डॉट डॉट खींच लीजिए ताकि हमको पता चले कि हमारा y एक्सिस यहां शिफ्ट हो गया। अब क्या करिए, माइनस में है इसलिए डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ ये ऐसे इसका ग्राफ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसका भी ग्राफ हमने चेंज यानी खींच लिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट है -1, तो ऐसे आपके पास कोई भी सवाल आए तो उसका ग्राफ आप खींच सकते हो। ग्राफ की बहुत आवश्यकता पड़ती है अक्सर फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और इसके अलावा चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।